देखो भाई, सबसे पहले 9th क्वेश्चन को समझो। वंश आवाज आ रही है? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। इसमें दिया हुआ है टॉप सरफेस ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये ऑक्टागन बना हुआ है इस तरफ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कितना होगा? तो इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। देखो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये आ गया आपका 5 मीटर और ये हो गया 11 मीटर। 5 11 और ये आ गया 4 मीटर। ये भी कितना है? ये 4 मीटर है। देखो, क्या ऑक्टागन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? अब तक कोई फॉर्मूला बताया मैंने ऑक्टागन का? नहीं भैया। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं छोटी छोटी शेप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये ऊपर वाली शेप आपको क्या दिख रही है? ट्रेपेजियम भैया। ट्रेपेजियम। नीचे वाली भी क्या है? ये भी एक ट्रेपेजियम है। और बीच में क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, बीच में क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो जो भी मेजरमेंट है सब कुछ लिख लिया हमने। देखो, जो ऊपर वाला ट्रेपेजियम है, पहले इसको नाम दे दो ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। ठीक, पी क्यू आर एस। बीच में जो रेक्टेंगल है पी बी एस सी, क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? हाँ भैया। बताओ कितना है एरिया? भैया रेक्टेंगल का ना? हाँ जी, बीच में जो एरिया A2 मैंने मार्क करा है वो बताना है आपको कितना होगा। भैया 55 मीटर स्क्वायर। 55 भैया। भैया 55 मीटर स्क्वायर। 55 तो 11 इंटू 5 55 आ गया ना। चलो, ये हो गया। अब देखो, ऊपर वाला जो हमारा ट्रेपेजियम है इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, तो हाइट तो पता ही है हमें 4 है ना। और बेस यानी जो नीचे वाली बी होती है वो भी हमें पता है कितनी है, 11 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ। भैया 5। 5 बिल्कुल ठीक है। ये दिया तो हुआ है कि अगर सी एस 5 है, ये सारी की सारी इक्वल है। ऑक्टागन में क्या होगा? रेगुलर ऑक्टागन लिखा हुआ है ना। रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड बराबर है। तो ए भी 5 है। जब ए 5 है, बी 11 है और हाइट 4 है, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होगा? भैया 32। 32। सभी बताओ भाई कितना होगा? देखो, 5 और 11 कितना हो जाएगा? 16। 4 2 से 16 कैंसिल होगा 8 टाइम। 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया मेघावत ने। ऊपर वाला जो एरिया A1 है वो कितना आएगा? 32। 32। तो एरिया A3 भी तो बिल्कुल उसी के जैसा है, ऊपर वाले के जैसा। ये भी 32 होगा। और सबको टोटल कर दो, आपका आंसर आ गया। निकालो। भैया 119। 119।
आयुषी, नम्रता को बताया नहीं था टाइम? भैया बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग देख लेगी। भाई परसों की छुट्टी है, परसों क्या है भाई? बसंत पंचमी भैया। नहीं, बसंत पंचमी की कोई छुट्टी नहीं। भैया आप पतंग नहीं उड़ाते? पतंग, ये कुछ काम थोड़ा ही है पतंग उड़ाने का। भैया हमें तो आती ही नहीं। मुझे भी नहीं आती भाई। और ये किसी कभी उड़ाई नहीं ओलंपिक, भैया? एक ये कोई गेम भी तो नहीं है ना जो इसको सीखा जाए, मान लो इसको एफर्ट लगाया जाए ना, तो कहीं है किसी कंपटीशन में आता पतंगबाजी। भैया 119 ही आ रहा है। 119, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 9th वाला क्वेश्चन। और 9th से पहले आपको कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 11th के बाद करेंगे 10th, पहले 11th करो। देखो यहां एक कितने सेक्शन बने हुए हैं? इसको, ये फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है, 5 सेक्शन बने हुए हैं। पहले ध्यान से देखना इनकी शेप क्या क्या है, क्या शेप है हर एक सेक्शन की। सेक्शन 1 की शेप क्या है? भैया ट्रापेजियम। ट्रेपेजियम। ट्रापेजियम। 1, 4, सेकंड और थर्ड, ये भी ट्रेपेजियम है, लेकिन बीच में रेक्टेंगल है। इसमें स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो हम बीच हाँ वाला भैया। जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। A5 इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 16 इंटू 20, कितना आ गया? 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक बात हाँ समझ भैया। आ रही है? हाँ भैया। हाँ। अब हम फर्स्ट वाले सेक्शन में जाते हैं। फर्स्ट वाले में ये एक ट्रेपेजियम है, आपको ए बी और हाइट पता होनी चाहिए, काम बन जाएगा। तो ए की नीचे वाली साइड कितनी है? 16। ऊपर वाली साइड कितनी है? 24। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू तो पता चल गई हमें। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया A1 इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट कितनी है। अब ये देखो भाई, अगर ये पूरा ये यहां 4 से है। यहां तक का 28 है, ध्यान देना इस बात पे, अगर ये पूरा यहां से यहां तक का ये वाला 28 है, उसमें से 20 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, हाँ हाइट कौन भैया। सी है? हाइट ये वाली है, ट्रेपेजियम की जो हाइट है, ये जो मैं ब्लू से मार्क करा, ये इसकी तो हाइट भैया होगी 4 होगा। 4 होगा, क्योंकि जो 8 हमारी लेंथ बची हुई है वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब 4 हाँ ऊपर और 4 नीचे। तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है? 4। अब 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो कितना आ गया? 16 + 24 40 इंटू 2, आंसर आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आ जाओ A2 पे। A2 पे नहीं, आप A3 पे आओ, क्योंकि A1 A3 के बिल्कुल बराबर है, तो इसका भी एरिया लिख सकते हो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A2 का एरिया निकाल के मुझे बताओ कितना होगा? ट्रेपेजियम A2। भैया 80 मीटर स्क्वायर। भैया 96। 96। आप A2 को देखो ध्यान से, देखो ये वाला जो एरिया था हमारा A2, इसको ध्यान से देखना। इसमें A की वैल्यू कितनी होगी इस ट्रेपेजियम की? 28। और इस वाली साइड की कितनी होगी? 20 होगी ऑब्वियसली। 28।
इसकी हाइट बताओ कितनी होगी? 20. हाइट कितनी होगी इसकी? देखो ये पूरा 24 है और 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 8, और 8 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 4 आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो एरिया भैया 4 ऑफ, होगा. हाँ जी बिल्कुल, तो एरिया ऑफ A2 सेक्शन इक्वल्स टू 28 प्लस 20 इंटू 4। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और ये कितना आया? 48 इंटू 2 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये A2 आ गया। अब A2 आ गया तो A4 निकाल दो ऐसे ही, यानी सामने वाला। A4 कितना? ये भी 96 होगा। और हम पूरी शेप का अब एरिया निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? टोटल एरिया इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कितना जाएगा? सबको ऐड कर दो। 320 प्लस 80 प्लस 80 प्लस भैया 96 672. प्लस 96 कितना आ जाएगा? भैया 672. 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबका यही है क्या आंसर? नम्रता आवाज आ रही है भाई? हाँ Yes, भाई sir. ठीक है। एक क्वेश्चन मिस हुआ आपका, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं थोड़ी देर में ही प्रोवाइड करा दूंगा। भैया 672. 672, ठीक है, डन। हमारा 9th हो गया और ये हो गया। अब 10th क्वेश्चन को करते हैं। देखो 10th में कहा देयर आर इज पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। यानी एक ही शेप है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ही शेप है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एरिया तो बराबर होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन उन दोनों में लड़ाई बजी, उन्होंने उनमें आर्ग्यूमेंट हुआ। तो आपको ये प्रूफ करना है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया निकाल के कि वो एरिया इक्वल ही है। ठीक है, ज्योति का डायग्राम किन 2 फिगर में डिवाइड हुआ? रोम्बस और रोम्बस में। कविता का ट्रायंगल और स्क्वायर में। तो 2 रोम्बस का एरिया निकाल के ऐड कर दो, यहाँ ट्रायंगल और स्क्वायर का एरिया निकाल के ऐड कर दो।
हो गया भाई? भाई ये क्वेश्चन आपने कर लिया? नहीं भैया कर रहे नहीं हैं। भैया अभी कर नहीं रहे हैं। भैया। हाँ करो, कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूँ। देखो भाई, पहले वाली ज्योति का डायग्राम बना लेते हैं। इसके बीच में एक इक्वेटर, इसको डिवाइड करने वाली लाइन ड्रॉ करी गई, तो उसने क्या करा, ट्रेपेजियम की दो शेप बनाई। ठीक है, अगर आपको एक का एरिया पता चल जाए तो दूसरे का डबल हो जाएगा। तो पहले वाले का निकालते हैं। देखो ये 15 दिया हुआ है और ये 30 दे रखा है। ये वाली लेंथ कितनी है? 30 और ये 15। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है भाई? ठीक है भैया। हाँ भैया। तो आपको ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, अब हाइट कितनी होगी ये बताओ। हाइट भैया मेगावाट कितनी होगी हाइट? भैया 15। 15 तो पूरे की हाइट है, ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ है। आपको तो बस एक पोर्शन की चाहिए ना अभी, भैया इतनी वाली। 7.5। 7.5 7.5। बिल्कुल। तो ये आ गया हाँ 7.5। अब देखो क्या करेंगे, ये कितना हो गया? 45। 45 डिवाइड बाई 2 और ये 7.5। तो क्या करेंगे, 2 भैया से 45 को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 22.5 और ये 7.5। दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर है। 22.5 इंटू 7.5, ये आ जाएगा एक पोर्शन का एरिया, यानी कि एरिया A1। भैया 168.75। 168.75 सबका यही है भाई? कर रहे भैया। करो फटाफट करो। हाँ भैया। यही है 168.75 है, क्या है? भैया यही है 168.75। 75, ठीक है। अब देखो ये एरिया A1 है,
बिल्कुल हाँ भैया यही है। बिल्कुल यही आपका क्या होगा, एरिया A2 हो जाएगा। ये क्या होगा 168.75। तो आपको टोटल का एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा 168.75 और 168.75, दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 8 8 16 17 6 6 12 13 और ये आ गया 337.50। ये ज्योति के हिसाब से आया। ठीक है, अब आपको कविता के हिसाब से निकालना है। कैसे निकालेंगे? भैया उसका भी सेम ही आ रहा है। बिल्कुल, देखो उसको निकाल के दिखाना है अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ये स्क्वायर क्या है, किस उसकी साइड कितनी है, 15 15 15 और 15, यानी इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, साइड इनटू साइड कर देंगे। ठीक है, साइड 15 है और 15, तो कितना आ गया बताओ फटाफट। भैया 225। 225। अब ये जो ऊपर ट्रायंगल बची हुई है इसका एरिया बताओ कितना होगा। भैया 112.5। कैसे? भैया मैंने सॉल्व कर लिया था ना, इसलिए। बेस क्या है इसमें, हाइट क्या है ये बताओ। भैया 15 15 देखो, अगर बेस तो 15 है तो क्लियर है, थोड़ा हाइट में दिक्कत होगी। अगर ये इतनी लेंथ 15 है तो इसका मतलब ऊपर भी तो 15 ही बचा, तो हाइट कितनी है 15, तो अगेन कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 2, यानी 112.5 आ जाएगा। और आपको टोटल एरिया निकालना है तो दोनों एरियाज को प्लस कर दो, बताओ कितना है। भैया 337.5। सभी कर लो भाई टोटल। सर मेरा भी 337.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया भैया मेरा हमारा, भी 33.70। गुड, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, जैसा हमने करा, अब ये आपका होमवर्क है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा, ज्योति और कविता वाला, इसमें रिद्धिमा और अमन है। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और 1 तो मैंने करा रखा है वैसे। और ये ट्राई दीज के क्वेश्चन करने हैं बच्चों आपको, ये वाले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये ट्राई दीज के जो क्वेश्चन है ब्लू में दे रखे हैं वो वाले करने हैं। ये यही ट्राई दीज करना है बस, एक ही। ठीक है भैया। बाकी कल चेक होगा होमवर्क की, लिख लेना। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। मेगावत ऑफलाइन कब से ज्वाइन कर रहे हो? भैया 14 के बाद। 14 के बाद, इलेक्शन के बाद? हाँ जी भैया। चलो ठीक है। भैया मैं कल आप ही सीखूंगा या भैया ऑनलाइन लूंगा? क्यों, कल क्या है? मैं गाँव में जाऊंगा कल को मैं। गांव का चक्कर छोड़ दो भाई। ठीक है भैया। ठीक है, कम जाओ गांव में, संडे वनडे में चले जाओ कभी। ठीक है भैया। चलो आज के लिए इतना ही।